तो जी हाँ प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के एक और ज़बरदस्त और धमाकेदार वीडियो पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका त्रैमासिक पेपर 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और यदि आप चाहते हैं कि त्रैमासिक के पेपर में यहाँ आप 75 आप आउट ऑफ 75 लेकर आएँ तो ये पूरा वीडियो देख लीजिए। आप यहाँ पे 75 में से 75 नंबर विज्ञान के विषय में कक्षा 10वीं में आप लेके आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल आपका यहाँ पे पूर्णांक 75 अंक का होने वाला है और आपका समय 2.5 घंटे रहेंगे। आपको यहाँ पे जो है एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और पेपर में आपके डायरेक्टली आपके ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, आप यहाँ पे टॉपर बनकर निकलोगे। 10th में यदि टॉप करना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन रट लेना, आपका यहाँ पे भविष्य बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 9th में आपने एकदम धमाल मचाया होगा, अब बारी है आपके 10th में आपको टॉपर बनने की, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक बच्चा यहाँ पे 80+ स्कोर कर पाएगा। बस आपको यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहना है। जैसा देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका निर्देश दिया है, तो निर्देश आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पे निर्देश पूरा आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपके 1 से 4 तक के क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपके 8 अंक यहाँ पे आवंटित है, पढ़ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 5 से लेकर देखिए 5 से 14 तक के क्वेश्चन आपके 2 अंक वाले होंगे और आपके इसमें लगभग आपको 30 शब्दों में लिखना है और 15 से 18 आपके यहाँ पे 3 अंक वाले और आपको इसको 75 शब्दों में लिखना है और 19 से लेकर 22 तक के आपको यहाँ पे 4 अंक आवंटित किए गए हैं और आपको यहाँ पे 120 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और 5 से 22 तक के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आंतरिक विकल्प दिए, मतलब आपको अथवा सही दिया गया है 5 से 22 तक, ठीक है। और यहाँ पे 6 में देखिए क्या लिखा है, आवश्यकता अनुसार आपको यहाँ पे चित्र भी बना सकते हैं। यदि आपको कोई पूछा गया चित्र बनाने के लिए तो बिल्कुल आप बनाइए, ठीक है। आपको ऐसे समझ कर चलना है। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे 8 नंबर का आता है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते जाइए, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो एफ ही लिखा है, फिर क्या लिखा है आपका यहाँ पे आयरन, एफ यानी क्या होता है आपका आयरन होता है, और CuSO4 आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट। अब बना क्या, FeSO4 आपका यहाँ पे आपका निकल गया और कॉपर आपका अलग हो जाएगा। तो बोल रहे भाई साहब आपको यहाँ पे देखिए Cu कॉपर यानी अलग हो गया, तो पूछा गया है आपका ये कौन सा अपक्रिया है, क्या आपका यहाँ पे ये द्विस्थापन अपक्रिया है या फिर आपका यहाँ पे रेडॉक्स अपक्रिया है या फिर आपका विस्थापन हुआ है या फिर आपका तीव्र अपक्रिया है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप यहाँ पे समझिए, चित्र को समझिए पहले आप। यहाँ पे आपका जो है चित्र की बात कर रहा हूँ, आपका यहाँ पे आपका रासायनिक समीकरण देखिए, आपका यहाँ पे कॉपर जो है आपका अलग हो गया, तो अलग हुआ है मतलब विस्थापित हुआ है, ठीक है। वो छूट गया, अपने साथी को छोड़ दिया, ठीक है। CuSO4 जो है अपना यहाँ छोड़कर अलग से निकलकर आपका कॉपर बना है, कहने का मतलब विस्थापित हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको आंसर करना है, विस्थापन अपक्रिया का आपका यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। बस आपको इतना सिंपल से इस तरीके से आप आंसर करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका दूसरा लिखा है, कौन सा आपका यहाँ पे क्या लिखा है, निम्न में कौन सा आपका प्रबल अम्ल नहीं है। बात कर रहा है प्रबल अम्ल नहीं है, नहीं है कौन सा, मतलब कि दुर्बल कौन सा होगा। तो देखिए H2SO4 आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे H2SO4 हो गया और H2CO3 हो गया और HNO3 आपका यह नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl होता है और इसके साथ H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आपका ये जो सेकंड वाला ऑप्शन हुआ ना, कौन सा सेकेंड ऑप्शन, मतलब आपका बी नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ये आपका दुर्बल अम्ल कहलाता है, बाकी आपके तीनों आपके यहाँ पर प्रबल अम्ल होंगे। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा, वक्र की छनन इकाई क्या कहलाती है, ठीक है। तो वक्र यानी आप क्या होता है, किडनी। तो किडनी के आपके यहाँ पे छनन इकाई क्या होती है, क्या आपका न्यूरॉन्स होता है। तो न्यूरॉन्स आपका यहाँ पे होता है किसका, ये आपका होता है न्यूरॉन्स की बात करें तो तंत्रिका कोशिका की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन्स। और नेफ्रॉन्स क्या होता है आपका यहाँ पे, एक नेफ्रॉन है और एक आपका मूत्रवाहिनी और हेनले लूप। देखिए बात करें वक्र में तो ये आपका हेनले लूप भी पाया जाता है और मूत्रवाहिनी भी होता है और यहाँ पे नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन आपका इसमें सही आंसर होगा क्योंकि नेफ्रॉन ही आपके यहाँ पे वक्र की आपकी छनन इकाई कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या लिखा है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सा है, क्या आपका जल है या फिर आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर आपका यहाँ पे क्लोरोफिल या फिर आपका यहाँ पे सभी। तो बता दें आपको, जब भी आप स्वयं से पौधे बनाते हैं यानी पेड़ पौधे, देखिए स्वपोषण मतलब क्या होता है, स्वयं आपका भोजन बनाना, इसके लिए आपका यहाँ पे जल की आवश्यकता पड़ती है और CO2 का भी आवश्यकता पड़ता है, आपका प्रकाश संश्लेषण में तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे द नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखिए, तारों के टिमटिमाना का कारण, तारों के
टिमटिमाने का कारण क्या है कि आपका प्रकीर्णन है, या फिर आपका यहाँ पे व्रतीकरण, या फिर आपका यहाँ पे अपवर्तन, या फिर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर, आपका अपवर्तन के कारण आपका यहाँ पे तारों का टिमटिमाना होता है। आकाश में देखते हैं तारे टिमटिमाते हैं, ये आपका होता है अपवर्तन। एक होता है प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकीर्णन घटना आपको समुद्र में दिखाई देती है, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण ही यहाँ पे आपका यहाँ पे समुद्र आपका नीला दिखाई देता है। और अपवर्तन की बात करें तो मतलब परावर्तन, और एक होता है अपवर्तन, ठीक है। आपको इसे अच्छे से समझना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा है क्वेश्चन में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको यहाँ पे क्या लिखा है, आपका यहाँ पे पौधे का कौन सा भाग आपके यहाँ पे कौन से भाग में होता है, ठीक है। तो 6 नंबर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे के किस भाग में होता है। तो क्या जड़ में होता है, या फिर आपका तना, या फिर पत्ती, या फिर आपका फूल। तो आपका राइट आंसर देखिए, आपका जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपके यहाँ पे पत्ती पर होता है। कहाँ पे होता है, पत्तियों पर होता है। यही क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या आपका मुख गुहा होगा, या फिर आपका आमाशय, या फिर आपका छोटी आंत का क्षुद्रांत, या फिर आपका बड़ी आंत, ठीक है। तो बहुत सिंपल आंसर है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे छोटी आंत का आपका क्षुद्रांत आपको राइट आंसर लगा देना है। और वीडियो को दिल से लाइक तो कर ही देना, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, और हर एक पेपर का आपको पहले वीडियो आपको मिल जाए, जिससे आप जाकर यहाँ पे अच्छे से पढ़े और टॉपर बने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8वां देखिए, यहाँ पे लिखा है रंध्र में उपस्थित रचना होती है। क्या आपका द्वार कोशिका होगा, क्या आपका यहाँ पे रंध्र होगा, या फिर आपका हरित लबक होगा, या फिर आपका उपरोक्त सभी होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित क्या होता है, रंध्र की बात कर रहा है, ठीक है। तो रंध्र आपका यहाँ पे होता है, आपको बताना पड़ेगा कि आपका रंध्र छिद्र होता है, हरित लबक होता है, द्वार कोशिकाएं। तो सिंपल देखिए, आपका यहाँ पे डी नंबर होगा, उपरोक्त आपका सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, देखिए क्या आता है, आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 8 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। देखिए पहला लिखा है, गोली दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आपको सिंपल तरीके से बताना पड़ेगा भाई साहब, क्या आपका इसका आधा होता है या फिर नहीं होता है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, डैश डैश होती है। तो इसमें आपको यहाँ पे आधा कर देना है। क्या करना है, आपका यहाँ पे 1/2 आपको इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 1/2 करिए। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है। तो पौधे में आपका जो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है वो होता है आपका यहाँ पे फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। जड़ से अगर जाएगा तो आपका जाइलम होगा, और इसके बाद आपका उसके तने में विभिन्न भागों में जाएगा, वहाँ आपका फ्लोएम हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, मानव फेफड़ा की इकाई कोशिका डैश डैश के विनिमय में सहायता करती है। तो आपको बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे शोषण करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे शोषण कर दीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सरीसृप के हृदय में डैश डैश कक्ष होते हैं। आंसर आपको यहाँ पे 3 कक्ष होते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पे 3 कक्ष आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन आपका लिखा गया है, लोहे में जंग लगना डैश डैश क्रिया का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से आपको लिख देना है रासायनिक क्रिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रासायनिक लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऐसी क्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं कहलाता है आपका यहाँ पे संयोजन अपक्रिया, ठीक है। 2 या 2 से जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो उसे कहते हैं आपका संयोजन, और जब अलग हो जाए उसे कहते हैं विस्थापन। इसके बाद 7 नंबर को 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल क्या कहलाता है। तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं का संगम स्थल आपका यहाँ पे साइनेप्स कहलाता है, या फिर सीनेप्स कहते हैं इसे। इसके बाद क्वेश्चन 8वां, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के डैश डैश भाग द्वारा होता है। तो आपको इसमें आंसर मेरु रज्जु कर देना। क्या करना है, मेरु रज्जु, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे सही जोड़ी बनाना। तो सही जोड़ी बनाना बहुत आसान है, कैसे करना है हम आपको बताते हैं। देखिए सिंपल से ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ बन जाएगा। आपका यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा गया है, आपका ये भी 8 नंबर क्वेश्चन है। पहला लिखा है विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो आपको विरंजक चूर्ण कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए विरंजक चूर्ण आपका जो होता है, इसका आपका सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है, आपका ये होगा। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जो होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका सिंपल सी बात है, सीधे सीधा आपका यहाँ पे हो जाएगा CaSO4 और आपका यहाँ पे 2H2, ठीक है, आपका यही वाला होगा। इसके बाद जिप्सम क्या होता है, तो जिप्सम आपका हो जाएगा पहला वाला आपका यहाँ पे CaSO4 2H2O, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका यहाँ पे सीधा सीधा होगा COOH आपका यहाँ पे ट्वाइस, ठीक है। इसके बाद देखिए सिरका, तो सिरका भी आपका CH3, इसे एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, आपका ये हो जाएगा। और इसका
फेरस सल्फेट, तो ये आपका देखिए सीधा सीधा आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए सिल्वर क्लोराइड, तो आपका यहाँ पे AgCl होगा, और ग्लूकोज का देखिए आपका यहाँ पे C6H12 और आपका यहाँ पे O6 हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका यहाँ पे आंसर ये हो चुका है। इसके बाद देखिए आपका आता है अगला क्वेश्चन। आपको यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहले आपको मैं दिखाऊंगा इनके आंसर, आपको बोल के सुनाऊंगा। इसके बाद क्या करूंगा, आपको यहाँ पे आपको लिखा हुआ आंसर दिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे, ये भी आपके 8 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए। ठीक है, तो नींबू और संतरे में आपका उपस्थित अम्ल का नाम आपका यहाँ पे होता है साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है आपका साइट्रिक अम्ल। इसके बाद देखिए दूसरा, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, तो 10⁻⁷ होता है। इसके बाद तीसरा देखिए पॉइंट, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1 आपका F होगा। इसके बाद दर्पण सूत्र की बात कर रहा है, तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1 आपका V। ठीक है, मैं आपको लिखित दिखाऊंगा, कुछ नहीं करना है, बस आप वीडियो को दिल से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद पांचवा, जठर रस का pH मान क्या होता है, तो जठर रस का आपका pH मान 1.5 से 3 के बीच होता है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए कौन सा इस दर्पण इस्तेमाल होता है, तो आपका 7 का आंसर आपको सिंपल तरीके से आपको कर देना है। आपका जब भी आप ट्रैफिक का पीछे देखते हैं साइड मिरर के रूप में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर करना है, आपका उत्तर लेंस करना है। और इसके बाद देखिए आपका 8वां क्या लिखा है, आप यहाँ पे 7वां देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, इसे कहते हैं आपका आवर्धन कहते हैं। और 8वां, ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है उसे कहते हैं आपका अवतल लेंस। ठीक है, चलिए हो गया। अब यहाँ पे जो है आपको हम सभी के क्वेश्चन के आंसर 8 के आपको लिखित दे रहे हैं। तो देखिए पहले में आपका साइट्रिक, दूसरे में आपका 10⁻⁷, और तीसरे में P बराबर 1/F, चौथे में आपका 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, और पाँचवें में 1.5 से 3 के बीच, और छठे का आंसर उत्तल दर्पण, और सातवें का प्रतिबिंब तथा बिंब की ऊंचाई आपका आवर्धन होगा, और 8वां आपका अवतल लेंस होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन क्या आता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस के आपके 2 उपयोग की बात कर रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका 2 उपयोग बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के मैं आपको 2 उपयोग बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से करिए। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, आपका उदासीनीकरण क्या है, आपको इसका एक उदाहरण देना है। तो मैं आपको 2 में से 1 दे रहा हूँ, आप इसे करिए। अगले वीडियो में आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट आपका सोल्यूशन दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन 8वां देखिए, ऑक्सीकरण अपक्रिया का एक रासायनिक समीकरण बताना है, या फिर आपका द्विविस्थापन अपक्रिया का एक समीकरण। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे हम इन दोनों में से आपका एक का आंसर दे रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अच्छे से इसे कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7वां, परावर्तन के नियम आपको लिखना है। ठीक है, तो आप क्या है, परावर्तन के नियम आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे अवलंब, और यहाँ पे जितने आपके तीनों तल होते हैं आपके एक ही तल पे होते हैं, और इसके साथ यहाँ पे परावर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण की क्या होता है, आपका बराबर होता है। इसके साथ आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। और इसके बाद आपका इसके अथवा का दिया गया है। और इसके बाद 8वां, रक्तदाब क्या है, या फिर आपका इसमें एंजाइम क्या होते हैं, आपको इनके बारे में, तो आपको यहाँ पे रक्तदाब के बारे में आंसर दिया जा रहा है, और चाहो तो आप एंजाइम का भी आंसर आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है आपको बताना है, या फिर एटीपी का प्रमुख कार्य बताना है। तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे हम आपको एटीपी के प्रमुख कार्य का आंसर दे रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए और इनका आंसर करिए। और इसके बाद आपको हम अगले वीडियो में सभी के आंसर देंगे। तो आपके यहाँ पे टोटल आपके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं ना। अब देखिए आपको पहले 9 क्वेश्चन करिए, अगले वीडियो आपको हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 9 से लेकर आपके टोटल आपके 22 तक के क्वेश्चन का आंसर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है 83 2022-23 का आपका क्वेश्चन 10वीं विज्ञान का, ये आपके हर एक क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, जिसमें आपके यहाँ पे अच्छे से अच्छे नंबर आ सके।